जी हां दोस्तों, कांग्रेसियों के बीच में फंसा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी सांसद के सामने लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे, सांसद के सामने पीएम मोदी को कोसा। सांसद की कार को कांग्रेसियों ने घेरा, फिर किया हमला। जान बचाकर भागे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मालवा का दौरा करना पड़ गया भारी। सड़क पर काले झंडे लेकर दौड़े कांग्रेसी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार मालवा दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सड़क पर काले झंडे लेकर दौड़े कांग्रेसी। दरअसल रविवार को नीमच पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के काफिले को काले झंडे दिखाए। हालांकि विरोध प्रदर्शन का वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस घटना से इनकार करती रही। कांग्रेसियों का काला झंडा दिखाने का भी वीडियो सामने आया है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता काला झंडा लहराते दिख रहा है। पुलिस ने मामले में किसी भी कार्रवाई और गिरफ्तारी से इनकार किया है। नीमच में तय कार्यक्रम अनुसार सिंधिया सबसे पहले कोरोना से दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष और विधायक दिलीप सिंह के घर पहुंचे। इससे पहले ग्वालियर में सिंधिया को कुछ लोगों ने बेशर्मी के फूल थमाए थे। भाजपा में शामिल होने के करीब 2.5 साल बाद सिंधिया पहली बार मालवा दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले वे 2018 विधानसभा चुनाव में आए थे। राजनीतिक दृष्टि से मालवा को सिंधिया का दूसरा गढ़ माना जाता है, जहां अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। सिंधिया के मालवा दौरे की शुरुआत नीमच से हो रही है। यहां उनका सिंधिया समर्थक नेताओं समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने उत्साह से स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगवानी के लिए मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार नया गाँव पहुँचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले कोरोना से मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पहुँचे। रात में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर पहुँचेंगे। यहाँ भाजपा वरिष्ठ नेता बंशीलाल गुर्जर के घर पहुंचकर सौजन्य भेंट करेंगे। इसके बाद मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता के घर पर रात्रि भोज में शामिल होंगे। सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया रतलाम और धार के बदनावर का दौरा करेंगे। दरअसल ग्वालियर चंबल के बाद मालवा को सिंधिया का दूसरा गढ़ माना जाता है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सिंधिया का प्रभाव माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वे पहली बार मालवा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां वे अपने समर्थकों के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के नए सियासी रिश्तों की शुरुआत करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा, पंजाब और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं किसान। दरअसल अब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किसान भाजपा की नींद उड़ाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। रोहतक में महिला पिंक धरने पर शिरकत करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी किसान प्रदर्शन की तैयारी में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने लंबे हो रहे धरने को लेकर कहा कि सरकार बातचीत कर ही नहीं रही है। इससे तो यही लगता है कि देश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। वहीं भाजपा नेताओं के लगातार हो रहे विरोध को लेकर भी किसान सख्त नजर आ रहे हैं। गाँव में भाजपा नेताओं के घुसने पर यूं ही विरोध जारी रहेगा। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब आंदोलन को लेकर अलग रणनीति बनाई जाएगी और दिल्ली कूच को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते तेल के दामों को लेकर अलग से रणनीति बनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में फिर सीएम बदलने पर अखिलेश यादव का तंज, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चोटिल होने का आरोप लगाते हुए सुझाव दिया है कि दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए भाजपा को यूपी के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड स्थानांतरित कर देना चाहिए। इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बयान से लगता है कि उन्होंने भी सच को स्वीकार कर लिया है कि राज्य में योगी के नेतृत्व में 2022 में फिर से अभूतपूर्व जन समर्थन के साथ ऐतिहासिक बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन यार्ड में खड़ा जंग खा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कारण लोकतंत्र चोटिल हुआ है और उत्तराखंड में लोकतंत्र स्थिरता का शिकार हो गया है। ऐसे में अच्छा होगा कि भाजपा की रणनीति बेहतर और दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए यूपी के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि वहाँ रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन के झंझट से मुक्ति मिल सके।